रूस के सदर के हवाले से नई खबर आपको दें। व्लादिमीर पुतिन ने तस्दीक की है पीएम मोदी का क्योंकि दौरा है और इसी बीच रूस ने लिया है बड़ा फैसला। आज यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेगा रूस। आज यूक्रेन पर मिसाइल अटैक नहीं किया जाएगा। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। ये रूस की तरफ से फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए। दौरा दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। दुनिया का एक लीडर इस वक्त नजर आ रहा है जो पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है और मैसेज उसका है पीस, ह्यूमैनिटी, कंपैशन का। सब बुनियादी तौर पे अपने कौमी इक्तिसादी मफादात को देखते हुए भारत के साथ ताल्लुकात को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को तो मैंने कभी बात करते भी नहीं देखा हुआ इस हवाले से कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने दुनिया के किसी मुल्क से कभी इस तरह कनेक्शन जोड़ने की कोशिश भी नहीं की। दुनिया में जो इस वक्त जंगें चल रही हैं, अगर उन जंगों के खिलाफ वर्बली और प्रैक्टिकली कोई लीडर दुनिया के कंट्रीज के विजिट्स करता हुआ नजर आ रहा है, हिंदुस्तान को कोई नहीं डरा सकता। पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया और इस जंग के खिलाफ बात करता हुआ दिखाई देता है, तो वो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं और दुनिया का एक लीडर इस वक्त नज़र आ रहा है जो पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है और मैसेज उसका है पीस, ह्यूमैनिटी, कंपैशन का। दुनिया में जो इस वक्त जंगें चल रही हैं, अगर उन जंगों के खिलाफ वर्बली और प्रैक्टिकली कोई लीडर दुनिया के कंट्रीज़ के विजिट्स करता हुआ नज़र आ रहा है और इस जंग के ख़िलाफ़ बात करता हुआ दिखाई देता है, तो वो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी साहब ये पीस मैसेज और अमन का पैगाम लेकर पोलैंड उतर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। और पोलैंड वार्सा में उन्होंने वहाँ पर ऐसी यादगारें, मेमोरियल्स, राजा साहब का जो है महाराजा, वो भी आपको अभी बताते हैं। बहुत पुराना कनेक्शन है, इंडिया और पोलैंड की हिस्ट्री लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, रिलेशन बहुत पुराना है, बहुत ज़बरदस्त है। तो वहाँ पर वो गए, ट्रिब्यूट पेश किया। लेकिन देखें, जो अहम बात है वो ये है जो मैंने बात की कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर को आप समझते हैं कि कोई पीस प्राइज़ मिलने वाला है? या देखें, ये बात तो वैसे तो अक्सर ही की जाती थी ना कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिलना चाहिए। कई दफ़ा हमने ये बात सुनी, इंडियंस ने भी ये बात की मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। लेकिन उन्होंने तो वाकई में प्रैक्टिकली ये कैंपेन एक स्टार्ट की जो की है जंग के ख़िलाफ़। जैसे कि वो इससे पहले रशिया गए और रशिया में भी मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन जो थे उनके सामने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जंग, बच्चे जब मरते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। अच्छा, उससे पहले वो 1-2 साल पहले जब ये जंग शुरू हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच, वो ये कह चुके थे कि ये वॉर एरा नहीं है। ये चीज़ उन्होंने रिपीट की है, उन्होंने एक बार फिर दोहराया है। और पोलैंड से जो पैगाम पहुंचा है दुनिया में, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि कंपैशन, पीस, ग्लोबल पीस, दिस इज़ नॉट एरा फॉर वॉर। मोदी साहब ने फिर ये बात कही है। आपके सामने ज़रा इस हिस्टोरिकल विजिट की डिटेल रखते हैं। अभी तो उन्होंने यूक्रेन पहुंचना है चंद घंटों के बाद, अभी तो वो पोलैंड में हैं। पोलैंड और इंडिया का जो रिलेशन है, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं ये। और इसके अंदर 45 ईयर्स में ये पहले कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पोलैंड पहुंचे हैं। मुझे तो हैरानी है कि जो इनके हिस्टोरिकल रिलेशन है, जो लिंक है दोनों कंट्रीज़ का, तो अभी तक कोई वहाँ पर क्यों नहीं गया था। लेकिन अब जो है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस भी चेंज होती रहती हैं, तो अब हो सकता है कि उनको लगा हो कि ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर जाने की अपने कंट्री के लिए भी। और देखिए, उनका कहना है कि इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है परमानेंट पीस इन द रीजन। आवर स्टैंड इज़ वेरी क्लियर, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अच्छा, फिर
जो कम्युनिटी है पोलैंड में, इंडियन कम्युनिटी, वहाँ पर वो पहुँचे हैं और इंडियन कम्युनिटी बड़ी तादाद में है वहाँ पर पोलैंड में। वहाँ से उन्होंने उनसे बातचीत की है, बड़े खुश वहाँ पर भारतीय जो मौजूद हैं कि 45 इयर्स में पहली बार जो है वो कोई लीडर, उनका लीडर जो है वो वहाँ पर पहुँचा। और मैं देख रही थी कि वहाँ के कम्युनिटी क्या कहती है, इंडियन कम्युनिटी। तो जो बात की गई वहाँ पर, जितने भी लोग थे, ज़्यादा यूथ ही नज़र आई और कुछ और जो है लोग भी नज़र आए, जिसमें उन्होंने एक बात ये की कि उनको ये लगता है कि मोदी साहब के पोलैंड जाने से वहाँ पर जो जॉब्स हैं वो इंडियंस के लिए काफ़ी निकलेंगी, क्योंकि उनका कहना ये है कि पोलैंड के अंदर काफ़ी जॉब्स वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर कमी रहती है लोगों की, एम्प्लॉयमेंट की। तो अब इस विज़िट के बाद जो इंडिया के यूथ है, इंडिया के लोग, पोलैंड के रास्ते उनके लिए खुल जाएंगे और वो पोलैंड में जाकर जॉब्स कर सकेंगे और पोलैंड से काफ़ी जॉब्स वैकेंसीज जो हैं वो भारतीयों को मिलेंगी। ये कहना था जो मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं पोलैंड में रहने वाले इंडियंस के, इंडियन कम्युनिटी, वो ये कह रही थी कि हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर एक तो ये कि हमारी से भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा हमें डिग्निटी मिलेगी, लेकिन इसी के साथ अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो जॉब्स भी इंडियंस के लिए निकलेंगी। तो देखें, एक तो हम ये देख रहे हैं कि ये फ़ायदा जो है वो उनको, इंडिया को ये मिलेगा, ज़ाहिर है हर जगह से ही मिलता है। अच्छा, पोलैंड में जो 2 डे विज़िट है, अब उन्होंने जैसे मैंने कहा जाम साहिब ऑफ नवामनगर मेमोरियल जो है, कोल्हापुर मेमोरियल इन वॉर्सा, वहाँ पर उन्होंने ये अपनी ट्रिब्यूट पेश किया है। और इसके अंदर जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो रिलेशंस है ना, ये बहुत पुराने हैं। इसकी वजह ये है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 थी तो उस दौरान जो जाम साहिब हैं, उन्होंने वहाँ पर पोलैंड में तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चों को उस जंग के दौरान उनको महफूज किया था, सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, बचाया था। और पोलैंड से बड़ी तादाद में लोगों ने माइग्रेट किया था और इंडिया जो जामनगर है, जमुनानगर, वहाँ पर वो पहुँचे थे और उन्होंने रिफ्यूज हासिल किया था। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से रसिया और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है और इस समय पीएम मोदी भी जो है वो यूक्रेन के दौरे पे हैं, और जैसे ही पीएम मोदी यूक्रेन के लिए निकले हैं वैसे ही रसिया की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो युद्ध है वो रोक दिया जाएगा। यूक्रेन के ऊपर कोई भी मिसाइल अटैक नहीं होगा जब तक पीएम मोदी यूक्रेन में रहेंगे। तो ये देखकर वेस्टर्न कंट्रीज़ और ख़ास करके पाकिस्तान की मीडिया एकदम शॉक्ड रह गए हैं कि एक लीडर जो कि यूक्रेन में विज़िट करता है और उसके लिए रसिया जो है वो पूरा का पूरा युद्ध रोक देता है उतनी देर के लिए जितनी देर यूक्रेन में पीएम मोदी रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है और ये दोस्ती दिखाई है रसिया ने, पुतिन ने भारत के लिए और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए। तो ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि रसिया किसी दूसरे कंट्री के लीडर की इतनी इज्जत करे, इतनी वैल्यू दे, क्योंकि बाइडेन भी होके आए और भी कई कंट्री के जो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री हैं वो लोग गए थे यूक्रेन में, लेकिन रसिया ने कभी किसी को भी इतना वैल्यू नहीं दिया। लेकिन पीएम मोदी जब पहुँचे हैं यूक्रेन, उस टाइम पे रसिया काफ़ी ज़्यादा अपना जो है वो एक सॉफ्ट इमेज दिखा रहा है इंडिया के लिए कि वो इंडिया के लिए क्या कर सकता है, पीएम मोदी के लिए क्या कर सकता है।